प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में यू हैव लर्न रीड दैट आवर प्लैनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फेयर। हम लोग के प्लैनेट और अर्थ के बारे में आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि वो स्फेयर नहीं है। वो कैसा है, जैसा एक अर्थ होता है वैसे ही होता है। नहीं उसको हम लोग ओवल कह सकते हैं, ना ही हम लोग उसको ग्लोब कह सकते हैं, ठीक। ना ही हम लोग उसको राउंड कह सकते हैं, ना ही स्फेयर कह सकते हैं। तो एक जॉइड से अलग होता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। ये है यहाँ पे, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये दोनों की जगह पे ये क्या है, फ्लैटेंड है, मतलब समतल है ऐसे, ठीक। एंड बल्ज इन द मिडिल, और मिडिल में जो है वो बल्ज है, मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे, ऐसे ऐसे जहाँ हाउ इट लुक। क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। यू मे लुक एट ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप एक आइडिया लगाने के लिए आप एक ग्लोब को अपने क्लासरूम में देख सकते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल। ग्लोब जो है एक ट्रू मॉडल है, किसका, अर्थ का, ऑफ द अर्थ। जैसे कि ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये जो है इसको कहते हैं ग्लोब, दिस इज़ ग्लोब, और ये ऐसा ही अर्थ दिखता है, ये उसका मॉडल बनाया गया है। ग्लोब बी अ वेरिंग साइज एंड टाइप। ग्लोब का साइज अलग अलग हो सकता है, टाइप भी, बिग वंस, बड़ा एक, विच कैन नॉट बी कैरी इजली, जो कि आसानी से हम लोग कैरी नहीं कर सकते, स्मॉल पॉकेट ग्लो, और कुछ हो सकता है जो पॉकेट ग्लो होता है, एंड ग्लोब लाइक बैलून, और बैलून वाला ग्लोब भी होता है जिसको आप हवा डाल के तो वो ग्लोब बन जाता है। which can be inflated and are the handy and carry with easy, जो कि मतलब कहीं भी ले जा सकते हैं आराम से, हैंडी, कहीं भी हाथ में रखे और लेके चल जाए, आसान है कैरी करना। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पेन और अ पोटर्स व्हील इज़ अ रोटेटेड। जैसे क्या बोल, जैसे मटका बनाने वाला जैसे अपना चक्का चलाता है ना, वैसे ही ये इसका जो ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों स्पिन करता है, मतलब ये घूमते रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्री, कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन आर द शोन इन देयर करेक्ट साइज। ग्लोब के ऊपर कंट्री, कॉन्टिनेंट और ओशियन जो है वो करेक्ट साइज में शो किया गया है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। बहुत डिफ़िकल्ट है एक पॉइंट स्फीयर पे लोकेट करना जैसे कि अर्थ पे है। Now the question arise as to how to locate a place on it। तब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी प्लेस का लोकेशन हम लोग कैसे, जैसे कि मैप पे डालते हैं ये लोकेशन, वो कैसे पता कर लेता है, ये क्वेश्चन तो आएगा। We need certain point of reference and line to find out the location of place। हम लोग को कुछ पॉइंट्स चाहिए उस प्लेस को जानने के लिए या उसके बारे में कुछ आइडिया लगाने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए। You will notice that a needle is fixed through the globe is a tilted manner। और आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक निडल फिक्स किया गया है यहाँ से यहाँ एक टिल्ट मैनर में, विच इज़ कॉल्ड द एक्सिस, और जिसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट क्या ग्लोब के अंदर क्या कहते हैं, 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जहाँ पे क्या कहता है टिल्टेड मैनर में 2 पॉइंट किया हुआ है, मतलब निडल उसके अंदर डाला हुआ है। 2 पोल कौन कौन सा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस निडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। और ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है 2 पॉइंट से वो बंधा हुआ, मतलब निडल नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है, ठीक। अब वो कैसे रोटेट करता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, जैसे कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, बट याद रखिए कि इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल।
रियल अर्थ में कोई निडल नहीं है, बट ये ग्लोब में दर्शाया गया है, जैसे वो रोटेट करता है इसलिए वो दिया गया है निडल, बट रियल अर्थ में कोई सा भी निडल नहीं है। इट मूव अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है। विच इज़ इमेजनरी लाइन, जो कि क्या है, इमेजनरी लाइन है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, बस हम बोलते हैं कि हाँ ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन है। Another imaginary lining running on the globe divided it into the two equal part. दूसरा इमेजनरी लाइन वो है जो अर्थ को दो भाग में बांटता है। दिस लाइन इज नॉन एज इक्वेटर। इक्वेटर, अर्थ को दो भाग में बांटने वाला लाइन कौन सा, इक्वेटर, ठीक। The north half of the earth is known as northern hemisphere and the southern half is known as southern hemisphere। जैसे कि इस साइड नॉर्थ हुआ और इधर साउथ हुआ, तो ये सारा एरिया जो है ये क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये सारा एरिया जो है ये क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। दे आर बोथ इक्वल हाफ, और दोनों क्या है, बराबर भाग में बटा हुआ है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से पीछे जो जाएगा वो हो जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये इक्वेटर है जो कि अर्थ को दो पार्ट में बांट रहा है। एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन, इसलिए इक्वेटर जो है एक इमेजनरी सर्कुलर लाइन है। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, और ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन है, इमेजनरी है बट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लोकेट करने के लिए। जैसे कि अगर ये इक्वेटर नहीं होता तो हम लोग कैसे पता कर सकते थे कि ये जो है ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये जो है इधर साउथ हेमिस्फीयर है। All parallel circles from the equator up to pole are called the parallel of latitude. Latitude are measured in degrees. जैसे इक्वेटर के पैरेलल जो भी लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे, नॉर्थ पोल तक, और इधर नीचे भी आता है ऐसे साउथ पोल तक होता है। तो इक्वेटर के पैरेलल जो भी है, जो कि जैसे कि पैरेलल इसको कहते हैं, इसके पैरेलल इसके मतलब इसी के आमने सामने, तो इसके पैरेलल जो भी लाइन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। इज एन इमेजनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू द लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। इक्वेटर, ये जो इमेजनरी लाइन है इक्वेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि हम लोग कोई भी अगर लोकेशन हम लोग को पॉइंट करना होता है, मतलब बताने के लिए, कोई भी लोकेट करने के लिए हम लोग को बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रेफरेंस लाइन हो जाता है। All parallel circles from the equator up to pole are called parallel of a latitude. Latitude is a measure in a degree. और ये जो इक्वेटर के पैरेलल में है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटिट्यूड, और ये लैटिट्यूड किस में मेजर होता है, डिग्री में मेजर होता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। Since the distance from the equator to either of the pole is a 1/4, मतलब पोल से इक्वेटर तक की दूरी क्या हो जाएगा, 1/4, मतलब कोई पोल 1/4 होगा, ठीक। 1/4 ऑफ द सर्कल ऑफ द अर्थ, अर्थ का 1/4 होगा। इट विल बी मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, और ये मेजर किस में होगा, 1/4 ऑफ 360 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री में होगा। थस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स, thus 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole. नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक की दूरी 90 डिग्री होगा और इक्वेटर से साउथ पोल की दूरी 90 डिग्री, जैसे इधर से इतना दूर होगा तो वैसे। as such all parallels north of the equator are called north latitude. जैसे कि यहाँ से इधर जो भी नॉर्थ पोल से इक्वेटर के बीच में जो भी लैटिट्यूड ऐसे ऐसे दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड, और साउथ इक्वेटर से जो इधर साउथ पोल तक जो पैरेलल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड कहते हैं।
द वैल्यू ऑफ इच लैटिट्यूड इज देयर फॉर, सभी लैटिट्यूड का वैल्यू क्या है, फॉलो बाय आइदर द वर्ड, फॉलो क्या करता है, वर्ड नॉर्थ और साउथ को। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन, जनरली जो होता है नॉर्थ पोल एन से डिनोट किया जाता है और साउथ पोल एस से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुरा इन अ महाराष्ट्र, चंद्रपुरा जो है वो महाराष्ट्र में है, इंडिया, एंड द बिलो हॉरिजॉन्ट इन अ ब्राज़ील, और ये क्या है, ब्राज़ील के कहाँ है, साउथ अमेरिका में, आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड, और ये 20 डिग्री लैटिट्यूड में वी देयरफॉर से द चंद्रपुरा इज सिचुएटेड इन 20 डिग्री नॉर्थ, तो हम लोग कह सकते हैं चंद्रपुरा जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, एंड बिलो हॉरिजॉन्ट इज सिचुएटेड इन 20 डिग्री साउथ, और बिलो हॉरिजॉन्ट जो है वो 20 डिग्री साउथ में, जैसे कि चंद्रपुरा इंडिया इधर है, तो इंडिया जो है ये 20 डिग्री इधर है, महाराष्ट्र यहीं पे 20 डिग्री आएगा कुछ, और ये कहाँ पे, इसके पैरेलल में होगा, यहाँ 23 इसके पैरेलल में होगा, तो यहाँ पे कुछ होगा साउथ डिग्री, मतलब 20 डिग्री साउथ, जो कि ब्राज़ील में है। ट्वेंटी डिग्री साउथ, वी देयरफॉर चंद्रपुरा situated 20 degree north and the below horizon is situated 20 degree latitude. We see the figure that we move away from the equator, the size of parallel latitudes decrease. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग का पैरेलल लैटिट्यूड का डिग्री जो है वो कम होते जा रहा है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइन कौन कौन सा है लैटिट्यूड का, बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री इक्वेटर का ये इम्पॉर्टेंट है। द नॉर्थ पोल 90 डिग्री, यहाँ जो है ये नॉर्थ पोल ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ जो ये साउथ पोल है वो भी 90 डिग्री है। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड, और इसके अलावा 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड है, कौन कौन सा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर ये है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये 23 डिग्री है एंड हाफ डिग्री एंगल इधर है। और दूसरा क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको टॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे और इसको टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे। ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, टॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 नॉर्थ डिग्री में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये रहा, जो कि क्या है, कहाँ है, साउथ हेमिस्फीयर में, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ। इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर, आर्कटिक सर्कल एट 63.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे क्या है, आर्कटिक डिग्री नॉर्थ, सॉरी आर्कटिक सर्कल कहाँ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। उसके बाद क्या है, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, 66.5 डिग्री साउथ, कहाँ है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये इम्पॉर्टेंट है, सारे लैटिट्यूड का नाम और सारे लैटिट्यूड का कितना डिग्री है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। हीट जोन ऑफ द अर्थ, हीट जोन कौन है अर्थ का। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all the latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat is called the torrid zone. यहाँ पे ये कह रहा है साल में एक ऐसा दिन होता है जब
पूरा फोकस हम लोग का ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो होता है। द अर्थ, हीट जोन ऑफ द अर्थ, अर्थ का हीट जोन किसको कहते हैं? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, मिड डे सन जो होता है वो हमारे एग्जैक्टली सर के ऊपर होता है। एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब हर एक साल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जितने भी लैटिट्यूड उसके सर पे होता है, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोराइड जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस बीच में जितने लैटिट्यूड जितना भी एरिया है वो सारा क्या कहलाता है? टोराइड जोन होता है। और जिसपे एक साल में हम मतलब एक साल में कभी ना कभी उसके उस लैटिट्यूड के सर के ऊपर वो सूर्य होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट होता है। मतलब कहीं भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा कहाँ हीटेस्ट जोन होता है? इक्वेटर होता है। और एरिया क्या है हीटेस्ट जोन का? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मिड डे सन जो है कभी ओवरहेड नहीं होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से एबव वाले एरिया में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लोअर वाले एरिया में। द एंगल ऑफ सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। एंगल ऑफ सन जो होता है, सन का जो एंगल होता है, जैसे कि ये है, यहाँ जाते 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 यहाँ कम पड़ जाता है। तो वही कह रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है वो रोशनी बहुत कम जाता है, एंगल उसका बहुत कम होता है, तो वो बहुत स्लाइटली जाता है, तो बहुत कम वहाँ हीट पहुँच पाता है। As such the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle, as such the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere, Northern Hemisphere में जो आर्कटिक सर्कल है, मतलब यहाँ पे एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, और एरिया जो है वो एरिया जो कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, जैसे कि क्या ये मान लेते हैं, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये है नॉर्थ पोल। ठीक, ये एरिया, इस एरिया का बात हो रहा है। ये एरिया जो है यहाँ आर्कटिक सर्कल इसको कहते हैं और नॉर्थ पोल ये रहा, इस दोनों के बीच का जो एरिया होगा नॉर्थन हेमिस्फीयर, तो यहाँ इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो भी है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर कहलाएगा। एंड अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउदर्न पोल, और यहाँ पे ये कह रहा है कि इसके नीचे जो यहाँ ये हुआ अंटार्कटिक और यहाँ पे हो जाएगा साउदर्न जो भी है सर्कल, तो ये वाला जो एरिया होगा आर वेरी कोल्ड, और ये बहुत ठंडा होता है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज, क्योंकि यहाँ पे सन जो है कभी राइज नहीं करता है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजॉन, यहाँ पे हॉरिजॉन से एबव नहीं जा पाता है, सनराइज नहीं हो पाता है। देयरफॉर इट्स रे आर ऑलवेज स्लाइटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट, इसलिए यहाँ पे जो स्लाइटिंग रे जाता है तो यहाँ हीट जो है वो कम वहाँ पे इफेक्ट करता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन, और ये सब क्या कहलाता है? फ्रिजिड जोन कहलाता है। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं? व्हाट आर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं? फॉर प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। कोई प्लेस का पोजीशन क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लैटिट्यूड से। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी प्लेस का पोजीशन फिक्स करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस,
किसी प्लेस का पोजीशन फिक्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा, उसके लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, लॉन्गिट्यूड भी जानना पड़ेगा। यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है डैट टोंगा आइसलैंड। टोंगा क्या है, एक आइसलैंड है जो कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है। एंड द मारुतीज आइसलैंड, मारुतीज आइलैंड कहाँ है, वो कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। टोंगा आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक ओशियन में है। और मारुतीज आइलैंड कहाँ है, मारुतीज आइलैंड कहाँ है, ये इंडियन ओशियन में है। ठीक, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, और जो दोनों के दोनों कहाँ सिचुएटेड है, 20 डिग्री लैटिट्यूड पे, जो कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। ठीक, तो अब तो बस ये बराबर बराबर, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोल सकते ना कि क्या कहते हैं, टोंगा आइलैंड और मारुति आइलैंड जो है 20 डिग्री साउथ में है, जो कि टोंगा आइलैंड पैसिफिक ओशियन में क्या है, और मारुति आइलैंड कहाँ है, इंडियन ओशियन में है। इसका तो नाउ इन ऑर्डर ऑफ द लोकेट देम लिखा है प्रेशियसली वी मस्ट फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम मेजर इन द डिग्री एंड लॉन्गिट्यूड, और उस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हम लोग किस में मापेंगे, डिग्री में मापेंगे और लॉन्गिट्यूड, मतलब लॉन्गिट्यूड की डिग्री में मापेंगे उस दोनों के बीच का डिस्टेंस। इच डिग्री इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट, और हर एक डिग्री जो है, हर एक डिग्री वो किस में डिवाइड है, मिनट्स में डिवाइड है। एंड द मिनट इनटू सेकेंड, और वो मिनट किस में डिवाइड है, सेकेंड में डिवाइड है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज, और ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, और सॉरी दे आर सेमी सर्कल, ये सभी क्या है, एक सेमी सर्कल है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द डिक्रीज, और इस सभी के बीच डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं स्टेडली पोल वर्ड अंटिल बिकम द जीरो एट द पोल, जहाँ तक पोल तक जाते हैं, जाते 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 वो जीरो हो जाता है। वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स, जहाँ के हर एक मेरिडियन मीट्स कर रहा है। ठीक, unlike parallel of the latitude, parallel of the latitude जो है all meridian r is called length, ये जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है प्राइम मेरिडियन दिया हुआ है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे जो दिया हुआ है ये क्या कहला रहा है, ये है लैटिट्यूड। ठीक, और ये क्या मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है डिस्टेंस, ये मतलब लेंथ डिनोट कर रहा है। thus it was difficult to number the meridian, ये जानना बहुत डिफ़िकल्ट है कितने मेरिडियंस हैं। Hence all country decide that the count should being from the meridian which pass through the Greenwich, सभी देश मिलके ये डिसाइड किए कि हम लोग शुरू करते हैं ग्रीनविच से, जो कि एक जगह है, वहाँ से वो मेरिडियन को गिनना शुरू किए। ऐसा तो लोग कहीं से भी मान सकता है ना, सब अपना मर्जी चलाएगा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो सभी कंट्री मिल करके एक ऐसा जगह से स्टार्ट किए कि हाँ ये ऐसा जगह है जहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, तो वैसे काउंट करें पूरा। वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, कहाँ पे है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और ये मेरिडियन क्या कहलाता है, प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच में जो मेरिडियन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इट्स वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसका वैल्यू क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड, हम लोग ईस्टवर्ड की तरफ 180 डिग्री काउंट करते हैं, और वेस्टवर्ड की तरफ भी हम लोग 180 डिग्री काउंट करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, प्राइम मेरिडियन जो है हम लोग के अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांटता है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, एंड दूसरा क्या कहलाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा। Therefore, the longitude of the place is followed by the letter E. Longitude of
ईस्टर्न हेमिस्फीयर को क्या कहेंगे, ई से हम लोग डिनोट करेंगे, एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर को क्या करेंगे, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। जैसे नॉर्थ पोल को एन से डिनोट किए, साउथ पोल को एस से डिनोट किए, वैसे ही। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग to note 180 degree east and the 180 degree west meridian are on the same line। ये कितना आश्चर्यजनक है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ सेम लाइन काउंट कर रहा है। Now look at the grid parallel of latitude and the meridian of longitude on the globe। अब देखते हैं, ये प्राइम मेरिडियन है, इसके पैरेलल में यहाँ पे लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है, ठीक। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजली इफ़ यू नो इट। तब आप बहुत आसानी से कोई भी पॉइंट लोकेट कर पाएंगे जब आपको ये पॉइंट पता होगा। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, लॉन्गिट्यूड और समय। द बेस्ट मीन ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द बेस्ट मीन ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। टाइम का मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अर्थ का मूवमेंट। द मून एंड द प्लैनेट, चांद और प्लैनेट मतलब क्या हो गया, ग्रह। द सन, सूरज, रेगुलरली राइज एंड सेट एवरी डे। सूरज जो है हर एक दिन मतलब उगता है फिर डूब जाता है। एंड नेचुरली, और ये क्या है, नेचुरली है। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये सबसे अच्छा तरीका है टाइम। तो हम लोग शैडो से पता कर सकते हैं, जैसे कि 12 सर के ऊपर सबसे छोटा अगर छाया बना तो वो 12 बज रहा है, अगर लंबा छाया बन रहा है तो बहुत नीचे है सन तो शाम होने को है, या तो बहुत सुबह सवेरे होने को है। ऐसे हम लोग काउंट कर सकते, मतलब काउंट बोलते हैं, समय का पता लगा सकते हैं शैडो के थ्रू, जिसको लोकल टाइम में ऐसे ही किया जाता था, ठीक। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट द नून, जो कि नून पे सबसे छोटा शैडो बनेगा, एंड द लॉन्गेस्ट एंड सनराइज, और सबसे लंबा कब बनेगा, जब सनसेट हो रहा होगा या सनराइज हो रहा होगा। When the prime meridian of the Greenwich has sun at the highest point in the sky, all the place along this meridian will have midday or noon। जब प्राइम मेरिडियन ग्रीन है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब सन है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मिड डे कहते हैं या नून कहते हैं, मतलब दोपहर कहते हैं। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि वेस्ट से मतलब एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। दोज प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड, जो जगह ग्रीनविच के ईस्ट में है वो उससे आगे है। ऑफ ग्रीनविच टाइम, मतलब ग्रीनविच के टाइम से वो आगे, जैसे कि ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो उसके आगे अगर ईस्ट में जो है वो 11 बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, ऐसे बज रहा होगा, ठीक। एंड दोज द वेस्ट, जो ग्रीनविच के वेस्ट में है वो क्या होगा, जैसे कि ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो उसके बाद अगर वेस्ट में है तो वहाँ 1 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा, वो वैसे होगा। द रेट डिफरेंस कैन बी कैलकुलेट एज फॉलो। वो रेट डिफरेंस जो कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि द अर्थ रोटेट 360, अर्थ जो है 360 घूमता है इन अबाउट 24 आवर, जिसमें 24 घंटा है। विच मीन 50 डिग्री, मतलब 360 1 आवर में कितना डिग्री घूमेगा, 100 मतलब 15 डिग्री घूमेगा, ठीक। आवर एंड 1 इन 4 मिनट, और 1 डिग्री कितना में घूमेगा, 4 मिनट में। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है, ये 60 हो जाएगा। तो वैसे ही 1 डिग्री निकालने के लिए 1 डिग्री निकालने के लिए 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 निकल जाएगा।
east of the Greenwich will be 15 into 4 60 minutes and the 1 hour ahead Greenwich. Time which mean 1 pm. अगर टाइम एक पी एम है बट एट 50 डिग्री वेस्ट ग्रीनविच, अगर जैसे कि ये ग्रीनविच है मान लेते हैं और इधर क्या हो जाएगा, ये इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। अगर क्या बोल रहा है, अगर वेस्ट जाएगा तो ये आगे हो जाएगा। ग्रीनविच है, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है ठीक, और वेस्ट के साइड में कोई प्लेस है तो यहाँ 11 बज रहा होगा, और ईस्ट के साइड में कोई प्लेस है तो यहाँ 1 बज रहा होगा, ऐसे है। तो वही दिया है, कहाँ गया, बट एट 50 डिग्री वेस्ट, 50 डिग्री अगर वेस्ट है, 50 डिग्री वेस्ट है तो मतलब ग्रीनविच से पहले का टाइम होगा। ग्रीनविच टाइम बाय द 1 आवर इट विल बी 11 am। अगर 50 डिग्री वेस्ट है और 1 डिग्री जो है 4 मिनट में है तो 15 डिग्री कितने में होगा, 15 डिग्री 4 गुना 15, अच्छा सॉरी 4 गुना 15, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में कवर करता है, तो 15 डिग्री कितने मिनट में करेगा, तो ये तो हो जाएगा 60 मिनट, और 60 मिनट क्या होता है 1 आवर हो जाएगा, ये 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर अगर 12 बज रहा है तो यहाँ 11 बज जाएगा। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। जब सन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा बादल आकाश में, when it is a midday, और तभी वो क्या होगा, midday होगा। the time so by such a watch will give the local time for the place। You can see that all the place on the given meridian of a longitude has the same local time। और आप ये देखते होंगे कि हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो सेम टाइम ही दिखा रहा है, लोकल टाइम जो होता है वो सेम ही होता है। Why do we have standard time? फिर हम लोग के लिए the local time of the place which are on different meridian are bounded to the different। लोकल टाइम जो है डिफरेंट मेरिडियन पे डिफरेंट टाइम है, डिफर करता है टाइम से। फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर अ ट्रेन विच अक्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड। तो ये डिफ़िकल्ट होता है जब ट्रेन का हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, तो वो टाइम क्योंकि हर एक मेरिडियन पे तो अलग टाइम हो जाता है, 4 मिनट 1 डिग्री पे 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट आगे हो जाता है या 4 मिनट पीछे हो जाता है। तो रेलवे का In India, for the instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of the Dwarka in Gujarat and the Dibrugarh in the Assam। लोकल टाइम में 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होता है द्वारका और गुजरात के बीच और डिब्रूगढ़ और आसाम के बीच। It is therefore the necessary to adopt the local time। इसलिए नेसेसरी होता है हम लोग को अपना लोकल टाइम को एक्सेप्ट करना। लोकल टाइम ऑफ द some central meridian of the country as standard time for the country। In India the longitude 82.5 डिग्री ईस्ट, इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मीडियम। और इसको क्या ट्रीट किया जाता है, स्टैंडर्ड मीडियम। जैसे इस बीच में जो भी टाइम होगा इसको स्टैंडर्ड मीडियम टाइम, मतलब ये जो भी होगा ये स्टैंडर्ड मान के इसके अलावा चला जाएगा इंडिया में। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री।
मीडियम का जो लोकल टाइम होगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे पूरे कंट्री के लिए। इट इज़ नॉन एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको क्या मानेंगे हम लोग, इंडियन का स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। ये यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो भी टाइम होगा इसको इंडिया का। कबीर लिव इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है वो अपने भोपाल के नियर टाउन में रहता है। कबीर जो अपने दोस्त आलोक को कहता है कि वो रात में नहीं सो पा रहा था। डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। हाँ, एक मैच था जो कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में था, जो कि 2 बजे मतलब 2 PM इन लंदन के हिसाब से 2 इन इंडिया, एंड द फिनिश विल इनटू द नाइट, और वो रात को ख़त्म होगा। डू यू नो वॉट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। क्या तुम जान सकते हो, क्या तुम जानते हो कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इंडिया जो है वो ईस्ट साइड में वो लोकेट करता है, सॉरी ईस्ट इधर है वेस्ट इधर है। इंडिया लोकेटेड द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। इस साइड इंडिया लोकेट करता है ग्रीनविच के, ये ग्रीनविच है और इधर इंडिया है। 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के साइड इज़ अ 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड, जो कि 5 घंटा 30 मिनट उससे आगे है इंग्लैंड से। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया। इसलिए 7:30 हो रहा था इंडिया में जब इंग्लैंड में 2 बज रहा होता है दिन के, मतलब नून के। Some country have a great longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard time. कुछ कंट्री में बहुत बड़ा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है, इसलिए वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो होता है एक से ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रसिया बहुत बड़ा है, उसका लॉन्गिट्यूड बहुत एरिया में है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम जो होता है वो अलग अलग है। देयर आर एज मैनी एज द 11 स्टैंडर्ड टाइम, और वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन। अर्थ जो है वो डिवाइड है 24 टाइम जोन्स में 1 आवर ईच, और एक जोन 1 घंटे का होता है। इच जोन थर्स द 50 डिग्री